आज की रेसिपी है हैदराबादी हलीम, जो कि देगों में बनाया जाता है और लेसदार हलीम बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला मेरी आज की वीडियो देखने के लिए। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, जो कि है मटन हलीम की। हलीम बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है, बिल्कुल देगी स्टाइल में बनेगा, जो कि देगों में बनाया जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। बिल्कुल वही स्टाइल होगा और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मटन हलीम बनाने के लिए यहाँ जो चीज़ें मुझे चाहिए वो नोट कर। यही वो चीज़ें हैं जो कि मैं मटन हलीम बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ मैं ले लूँगी गंदम। ये कुटी हुई गंदम आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगी। कुटी हुई गंदम साफ़ और धुली हुई होती है। तो ये गंदम तो साबुत है लेकिन साफ़ सुथरी होती है। ये मैंने ली है आधा पाव, यानी कि मैंने ली है 125 ग्राम। साथ इसके ये ले ली है जो भी मैंने तकरीबन 75 ग्राम जौ ले ली है, यानी जितनी गंदम ली है उससे हाफ़ मैंने जौ ले ली है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दी थी। इसके साथ कुछ दालें ली हैं। दाल में ली है 2 खाने के चम्मच चने की दाल, 2 खाने के चम्मच मूंग और मसूर की दाल, और इसके साथ ले लिए हैं चावल। चावल आप कोई सा भी ले लें, टोटा ले लें, साबुत ले लें। ये भी 2 खाने के चम्मच लिए, और साथ ही माश की दाल ली है, जो कि मैंने ली है 2 खाने के चम्मच। तो ये हो गई हैं 5 चीज़ें, ये हो गई। इसके बाद हम ले लेंगे मटन मैंने ले लिया है 1 kg, और बिल्कुल ये बोटियाँ इसमें हड्डी नहीं है। तो 2 खाने के चम्मच ले लूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, और 3 बड़े साइज़ के ले लिए हैं टमाटर, और इसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है। और 6 से 7 हरी मिर्चें ले ली हैं, इसे भी मैं काट लूँगी। तो यहाँ मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं, जिसमें 1 खाने का चम्मच ले लिया है पिसा हुआ गरम मसाला। तो ये वो मसाले हैं जो कि मैं हलीम में इस्तेमाल करूँगी। 2 खाने के चम्मच लाल पिसी मिर्च ले लूँगी, 1 चाय का चम्मच ले लूँगी हल्दी पाउडर, और 2 खाने के चम्मच ले लूँगी सूखा धनिया पाउडर। और यहाँ हलीम मसाला लिया है, ये मैं 1 खाने का चम्मच ले लूँगी, और नमक भी ले लूँगी 2 खाने के चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब ये गंदम और जौ मैं पानी चूल्हे पर चढ़ा दूँगी उबालने के लिए। यहाँ मैंने दालें भी इस टाइम पानी में भिगो दी हैं। दालें पानी में भिगोने के बाद गंदम और जौ मैं चूल्हे पर पकने के लिए छोड़ दूँगी, और इसे उबाल आने के बाद इसकी फ्लेम में इतनी कर दूँगी कि ये अंदर ही अंदर पकता रहे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसे उबाल लूँगी, और इसे इस टाइम तक पकाऊंगी जब तक ये अच्छे से गल जाए। तो ये अच्छे से पक रही है। तो उसके बाद मैं यहाँ प्रेशर कुकर लूँगी। प्रेशर कुकर चूल्हे पर रखने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी 2 कप कुकिंग ऑयल। 2 कप कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसमें डाल दूँगी प्याज इसमें डाल दूँगी, जो कि मैंने ली है 3 अदद, और इसे बारीक बारीक काट लिया है। तो इन्हें मैं गोल्डन कर लूँगी, इन्हें मैं फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल्डन हो चुकी है, और बिल्कुल हल्की आंच पर मैंने इसे फ्राई किया है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। ये मैं बाद में यूज़ करूँगी, हलीम के ऊपर डालने में इसे यूज़ करूँगी। तो मैं इसमें थोड़ी सी प्याज प्रेशर कुकर में छोड़ने के बाद अब जो मैंने 1 kg मटन लिया था वो इसके अंदर साथ ही मैं फ्राई कर लूँगी। मीडियम टू हाई फ्लेम करते हुए मैं फ्राई कर लूँगी। उस टाइम तक फ्राई करूँगी जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसे इसलिए फ्राई करूँगी ताकि इसमें जो हल्की हल्की स्मेल वगैरह गोश्त में वो ख़त्म हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं अच्छी सी इसकी भुनाई हो चुकी है। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद फिर से मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करूँगी।
तो गोश्त की बोटियाँ मैंने बड़ी रखी हैं, तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, जिसे मैंने मोटा मोटा काट लिया था, वो इस टाइम इसमें डाल दूँगी और साथ ही इसकी भुनाई कर लूँगी। टमाटर डालने के बाद फिर से मैं अच्छी सी भुनाई कर लूँगी और साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी हरी मिर्चें, जो कि मैंने ली है 10 से 12 हरी मिर्चें ली है और साबुत ही इस टाइम इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी तमाम मसाले, जो कि मैं पहले से बता चुकी हूँ कितनी मिकदार में हमने मसाले लेने हैं। इस टाइम सारे मसाले डालने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए इसकी अच्छी सी भुनाई कर लूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से पक चुके हैं और इसका ऑयल अलग होने लगा है और बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त खुशबू के साथ मसाला यहाँ भुन रहा है। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी पानी तकरीबन मैं इसमें डाल दूँगी 1 किलो गोश्त में 1 किलो ही पानी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। पानी शामिल करने के बाद मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन ढककर इसे पकाऊंगी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं गंदम भी अच्छे से गल चुकी है। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी दालें। ये दालें जो मैंने ली थी और इसे मैंने भिगो कर रख दिया था। ये दालें इस टाइम डाल दी हैं जब गंदम और जौ अच्छे से गल जाए। तो इस टाइम मैं इसमें दालें शामिल कर दूंगी और इसे उस टाइम तक पकाऊंगी जब तक चने की दाल अच्छे से गल जाए, क्योंकि चने की दाल ही ज़्यादा टाइम लेती है पकने में। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मिकदार में भी ज़्यादा हो चुकी है। तमाम दालें और गंदम और जौ तमाम अच्छे से गल चुकी है, ये देखें। तो तमाम दालें और गंदम अच्छे से पक चुकी हैं। इसके बाद मैं गोश्त भी चेक कर लूँगी, जो कि मैंने प्रेशर कुकर में रखा था। तो इसकी मैंने सीटी उठाने के बाद यहाँ देख सकते हैं इसका ढक्कन उठाया तो पानी इसका खुश्क होने लगा है और मैं चेक कराऊंगी कि बोटी है देखें इतनी गली होनी चाहिए, बहुत ही अच्छा सा गोश्त गला होना चाहिए। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये इस टाइम गल चुका है। तो इस टाइम मैं ये इस टाइप का मुझे चाहिए होगा, इसे हम घोटना कहते हैं। तो इसके साथ ये गोश्त जो मैंने पकाया है इसे मैं घोट लूँगी, इसे पीस लूँगी। गोश्त अच्छे से पीस लूँगी इसके साथ। बिल्कुल पीस कर मैं इसे बिल्कुल बारीक कर लूँगी, इस तरीके से पीस लेंगे। तो इसके बाद मैं लूँगी एक खुला सा बर्तन और इसके अंदर मैंने निकाल ली है सारी दालें और गंदम वगैरह जो कि मैंने उबाली थी वो तमाम इसके अंदर निकाल ली हैं और इस घोटने की मदद से ही मैं इसे पीस लूँगी। तो बहुत ही अच्छे से पीसने के बाद इसमें ये गोश्त जो मैंने पहले पीसा है इसके अंदर शामिल कर दूँगी। हलीम में बहुत मेहनत होती है और बहुत टाइम लगता है इसके, ख़ास कर इसके ये पीसने में बहुत टाइम लगता है। और मिकदार में भी हलीम ज़्यादा हो जाता है। मसलन मैंने आधा पाव हलीम गंदम ली थी, तो उसके बाद दालें भी थोड़ी थोड़ी मिकदार में ली थी। तो सारी चीज़ें माशाल्लाह बहुत मिकदार में काफ़ी हो चुकी हैं। तो ये अच्छे से पीसने के बाद मैंने रख दिया है चूल्हे पर और बीच में मैं इसमें गर्म पानी शामिल करती रही हूँ और इसे पीसती रही हूँ। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। साबुत मसाले का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, क्योंकि इसके इस तरीके से पीसने में मुश्किल होती है, इसलिए पिसा हुआ गरम मसाला मैंने इस्तेमाल किया है। अब लो टू मीडियम फ्लेम करते हुए मैं इस तरीके से चूल्हे पर रखे हुए ही पीसती रहूँगी, ताकि तमाम गंदम और दालें अच्छे से पीस जाएं। जितना अच्छा सा इसे पीसेंगे उतना ही ज़बरदस्त और मज़ेदार हलीम तैयार होगा, क्योंकि चीज़ों के अलावा मेहनत से भी बहुत ही अच्छी चीज़ बनती है, जायका भी बनता है।
तो इसे तकरीबन हलीम बनाने में मेरे 5 से 6 घंटे इसमें लगे हैं, क्योंकि दालें वगैरह गलने में भी टाइम लगता है। तो आप देख सकते हैं इसमें लेस आना शुरू हो गई है। अभी बहुत पतला है, इसमें लेस आ रही है, तो इस तरीके से मज़ीद अभी इसमें टाइम लगेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं पानी अब इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और काफ़ी लेसदार हलीम बन चुका है। अभी ये बहुत गर्म है, चूल्हे पर है, पक रहा है। जब ये ठंडा होगा तो मज़ीद लेसदार हो जाएगा। तो ज़बरदस्त हलीम अब तैयारी के एंड पर है। इस टाइम मैं इसका चूल्हा कर दूँगी बंद। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, प्याज फ्राई की हुई ये तमाम चीज़ें वो हैं जो कि मैं हलीम की सर्विंग में यानी कि खाते हुए इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें मैंने लिए हैं लीमू, इसे बारीक इस तरीके से गुलाई में ही बारीक इसकी कटिंग कर ली है। साथ ही मैंने ली है अदरक, अदरक की भी बिल्कुल बारीक बारीक लंबाई में कटिंग की है। और साथ ही हरी मिर्चें हैं जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और हरा धनिया है बारीक कटा हुआ, और साथ ही फ्राई की हुई प्याज हैं। तो हलीम यहाँ हल्का हल्का ठंडा हो चुका है। मैं प्लेट में निकाल कर दिखाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त हलीम तैयार हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल देग स्टाइल में, जो कि देगों पे हलीम जो खैरात वगैरह की जाती है मुहर्रम के महीने में, बिल्कुल वही माशाल्लाह ज़बरदस्त वही हलीम तैयार हुआ है। तो ज़बरदस्त ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट्स के ज़रिए। और अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें, और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो अगर आप देखना चाहते हैं इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस तो देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो मुहर्रम पे ये रेसिपी लाजमी बनाई जाती है। बहुत से लोग चावल बना लेते हैं और बहुत से लोग हलीम बनाते हैं। तो ये बहुत ही परफेक्ट और ज़बरदस्त रेसिपी है हलीम की। अगर आप लोग बनाएं तो मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। तो मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ कि हलीम कितना ज़बरदस्त, देखें ये कितना लेसदार और ज़बरदस्त हलीम तैयार हुआ है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। तो मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।